सोचिए, एक तरफ लाखों लोगों की भीड़, दूसरी तरफ दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधि, बीच में दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का ताबूत। और तभी हर बार जब कोई प्रतिनिधिमंडल श्रद्धांजलि देने आगे बढ़ता है तो उसके लिए अलग अलग कुरान की आयत पढ़ी जाती है। सवाल यही है, क्या ये सिर्फ धार्मिक रस्म थी या फिर ईरान दुनिया को बिना एक शब्द बोले ऐसा संदेश दे रहा था जिसकी गूंज आने वाले समय तक सुनाई दे सकती है? आज की इस रिपोर्ट में हम समझेंगे कि आखिर सऊदी अरब के लिए कौन सी आयत पढ़ी गई, भारत को क्या संदेश दिया गया, हमास, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों को क्या संकेत मिला, और क्यों पूरी दुनिया इस अंतिम संस्कार को एक साइलेंट डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक कह रही है। पूरी कहानी बताएंगे इस रिपोर्ट में। दरअसल सोमवार यानी 6 जुलाई की सुबह तेहरान के इमाम हुसैन स्क्वायर से अयातुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा शुरू हुई। यात्रा की शुरुआत ईरान के राष्ट्रगान से हुई। सड़कों पर लाखों लोगों का सैलाब उमड़ा हुआ था। वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, धार्मिक नेता, सेना के शीर्ष अधिकारी और दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधिमंडल इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। लेकिन जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ा, लोगों का ध्यान एक ऐसी चीज पर गया जिसने इस पूरे अंतिम संस्कार को सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं बल्कि एक कूटनीतिक संदेश में बदल दिया। हर प्रतिनिधिमंडल के लिए अलग अलग कुरान की आयतें पढ़ी जा रही थीं। यानी जिस देश का प्रतिनिधि ताबूत के पास पहुंचता उसी के अनुसार आयत सुनाई देती। यहीं से शुरू हुआ ईरान का सबसे बड़ा कूटनीतिक खेल। सबसे ज्यादा चर्चा हुई सऊदी अरब को दिए गए संदेश की। जब सऊदी प्रतिनिधिमंडल श्रद्धांजलि देने पहुंचा तो सूरह आल इमरान की आयत 3-13 पढ़ी गई। ये वही आयत मानी जाती है जो बद्र की जंग की याद दिलाती है। बद्र की लड़ाई, इस्लाम के इतिहास की पहली बड़ी लड़ाई, जहां एक छोटी मुस्लिम सेना ने अपने से कहीं बड़ी सेना को हराया था। इतिहासकारों के मुताबिक ये लड़ाई 624 ईस्वी में आज के सऊदी अरब की धरती पर लड़ी गई थी। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान ने इस आयत के जरिए सीधा संदेश देने की कोशिश की। संदेश ये कि छोटी ताकत भी बड़ी शक्ति को चुनौती देकर जीत हासिल कर सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स इसे हालिया संघर्षों में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान की अपनी स्थिति से जोड़कर भी देख रहे हैं। हालांकि ये एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान ने इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि ये कदम सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि बेहद सोची समझी कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा था। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने एक साथ 2 संदेश देने की कोशिश की। पहला, इस्लामी इतिहास और एकजुटता की याद दिलाना, और दूसरा, ये दिखाना कि वह अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद अपने आप को मजबूत मानता है। इसी वजह से कई एक्सपर्ट्स ने इसे साइलेंट डिप्लोमेसी यानी बिना सीधे बयान दिए संदेश पहुंचाने की कला बताया। अब बात करते हैं ईरान के उन सहयोगियों की जिन्हें अक्सर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा कहा जाता है। इनमें हमास, हिजबुल्लाह और यमन के हूती विद्रोही शामिल हैं। ईरान ने इनके लिए शहादत, निष्ठा, धैर्य और विजय से जुड़ी आयतें पढ़ीं। हमास को ईश्वर से किए गए वादे निभाने का संदेश दिया गया। हिजबुल्लाह के लिए ऐसी आयतें पढ़ी गईं जो कहती हैं, कमजोर मत पड़ो, शोक मत करो, अंततः जीत ईमान वालों की होगी। वहीं यमन के हूती विद्रोहियों को डटे रहने और संघर्ष जारी रखने का संदेश दिया गया। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक इसका उद्देश्य अपने सभी सहयोगियों को यह भरोसा दिलाना था कि तेहरान अब भी उनके साथ खड़ा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि भारत, रूस और चीन के लिए ईरान का अंदाज बिल्कुल अलग था। यहां न युद्ध की बात हुई न संघर्ष की। इन देशों के प्रतिनिधियों के सामने शांति, सांत्वना और धैर्य से जुड़ी आयतें पढ़ी गईं। चीन के लिए संदेश था कि सफलता अंततः ईश्वर की देन है। रूस के लिए नेकी और धैर्य के साथ अंतिम जीत का संदेश दिया गया। और अब सबसे बड़ा सवाल, भारत के लिए क्या संदेश था? रिपोर्टों के अनुसार भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और पॉलिटिकल डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए ईरान ने कमजोर मत पड़ो और शोक मत करो वाली आयत का एक बेहद सीधा और शॉर्ट हिस्सा चुना। यानी भारत के लिए कोई आक्रामक संदेश नहीं बल्कि सहानुभूति, सम्मान और मित्रता का संकेत दिया गया। इतना ही नहीं,
ईरान ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का विशेष आभार भी व्यक्त किया। तेहरान ने कहा कि अंतिम यात्रा में भारत की मौजूदगी दोनों देशों के मजबूत और स्थायी रिश्तों का अनमोल प्रमाण है और संकट की इस घड़ी में भारत द्वारा दिखाई गई एकजुटता ईरानी जनता हमेशा याद रखेगी। इस बीच ईरान की समाचार एजेंसी ने दावा किया कि ये ईरान के आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा सार्वजनिक जमावड़ा है। तेहरान की सड़कों पर सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ उमड़ने लगी। खामेनेई के ताबूत को राजधानी के प्रमुख मार्गों से ले जाया गया, जिसके बाद जनाजा